3/3 का 3 वेरिएबल्स की 3 अननोन वेरिएबल्स की इक्वेशन है मेरे पास, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सेम प्रोसीजर 2 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो 3/3 के लिए शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट कॉलम राइट इट डाउन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट्स लिखे हैं विद साइंस, प्रॉपर साइंस, और उसके बाद सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट हैं, थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट हैं। देख लीजिए सेकंड इक्वेशन में z एब्सेंट है तो 0 आ गया, और ये देखिए मैंने यहाँ पर सेपरेटर लाइन यूज़ की है, -12 और फिर 2, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपको पता है टारगेट क्या है आपका? टारगेट है 1 0 0 0 1 0। 3/3 का मैट्रिक्स है तो 3/3 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बनेगा। इस मैट्रिक्स को, ये जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करना है ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको सिखाया था कि पहले फर्स्ट कॉलम को रेडी करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड पे जाते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड पे। जब फर्स्ट कॉलम को रेडी करने लगेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? 1, और उसके बाद बाकी वैल्यूज़ को 0। उसके बाद जब ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो फिर हम सेकंड कॉलम पे जाएंगे। सेकंड कॉलम में भी सबसे पहले 1 बनाएंगे, ये जो मिडिल एंट्री होगी हमारी 4, इसको 1 बनाएंगे। उसके बाद इन दोनों को जीरोस बनाए, या सिर्फ इसको भी बना लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ये मैं भी आपको फर्दर कैलकुलेशंस में सिखा दूंगी। ये काम करने के बाद हम फ़ौरन थर्ड कॉलम में चले जाएंगे। थर्ड कॉलम में सबसे पहले 1 इसको बनाना होगा। यहाँ पर अभी ऑलरेडी 1 है, मगर ये जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो ये कुछ और नंबर बन चुका होगा, कोई और चीज़ ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी, तो हमने फिर उसको 1 बनाना होगा। और 1 बनाने के बाद इन दोनों एंट्रीज को हम 0 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वहाँ से इक्वेशंस एवेलुएट कर लेंगे। अच्छा चलें, अब देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनाना है 1 2 को, और 1 बनाने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं या उसके रेसिप्रोकल से। तो पहले आप रो 2 और रो 3 को वैसे के वैसे ही कॉपी कर लीजिए। ये देखिए रो 2 और रो 3 को मैंने सिमिलर कॉपी कर लिया है। मैं लिख रही हूँ R1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है R1 डिवाइडेड बाई 2। पूरी रो को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1 में, देख लीजिए। बाकी वैल्यूज़ ऑब्वियसली चेंज होंगी, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ना था सिर्फ इससे, और इसको हमने 1 में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, 1 बना लिया है हमने इसको। अब इसको 0 बनाना है इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को हमें 0 बनाना है, तो मैं पहली रो वैसी की वैसी कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। कोई चेंज ही नहीं है उसमें, सिर्फ हमारे पास जो चेंज आएगा वो रो 2 और रो 3 में आएगा, सही है। तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग लिखे जाएंगे। सबसे पहले मैं इस वाले सेकंड रो को सॉल्व करूँगी, बाद में थर्ड रो पे जाते हैं। सेकंड रो में -3 को 0 बनाना है, इसका मतलब है पूरी रो में +3 कर देते हैं, है ना। पूरी रो में +3 कर देते हैं, ये इसका सोल्यूशन है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पुरानी वैल्यूज चूँकि डिस्टर्ब हो जाती हैं, बाद में जब हम चेक करेंगे, अभी आगे की कैलकुलेशन करेंगे, तो सारी पुरानी वैल्यूज डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा कॉलम 1 की को अभी रेडी कर रहे हैं तो R1 मल्टीप्लाई होगा। जब कॉलम 2 की कैलकुलेशन करने लगेंगे तो R2, तो जब कॉलम 3 के लिए 0 बनाने लगेंगे तो R3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इसका भी फॉर्मूला साथ ही बना लें, इस 1 को भी 0 बनाना है तो कोई मसला नहीं है। R3 में से 1 माइनस कर दीजिए, पूरी रो में से 1 माइनस कर दीजिए, ये है ना। 1 में से 1 को माइनस करना है, तो मैंने लिख दिया R3 में से 1 को माइनस कर दीजिए। मल्टीप्लाई वही करेंगे R1, कॉलम 1 के लिए R1, कॉलम 2 के लिए R2, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशंस चूँकि आप साथ साथ करेंगे, मैं आपको बताती जा रही हूँ और आप लोग साथ साथ करेंगे मेरे, ठीक है। कैसे? अभी मैं पहले रो 2 की करूँगी, उसके बाद रो 3 पे मूव करेंगे। रो 2 की कैलकुलेशन है -3 को 0 बनाना है। देखें, पुराने वाले मैट्रिक्स पे नज़र रखनी चाहिए। इस कॉलम के लिए R1 R2 R3, इस कॉलम की जब कैलकुलेशन करेंगे तो R1 R2 R3, जब इन दोनों प्लेसेस की कैलकुलेशन करेंगे R1 R2 R3, इन दोनों के लिए R1 R2 R3, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ के लिए R2 आपके पास क्या है? -3 +3 -3 +3, और R1 की वैल्यू क्या है? 1। इट विल बिकम 0। अच्छा, उसके बाद देखिए
यहाँ पर देखिए इस प्लेस के लिए मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। R2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 फॉर्मूले का, है ना, और R1 की वैल्यू क्या है 5/2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 15/2। ठीक है। नेक्स्ट 0, तो R2 की जगह 0 रखेंगे आप बिल्कुल फॉर्मूले में, प्लस 3 वैसे का वैसे ही रहेगा। R1 3R1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -3/2। इसी तरह R2 की जगह पर आप क्या रखेंगे 12 रखेंगे, प्लस 3, और R1 की जगह पर रखेंगे आप 5, राइट। 12 R2 की जगह आपने रखा है -12 प्लस 3 × 5, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 3। साथ साथ कैलकुलेशन करें, मैं इसीलिए ज़रा स्लोली कैलकुलेशन कर रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ करते रहें, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे हम जा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ ताकि आपको करने में। अच्छा, R3 माइनस R1, 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, R3 माइनस R1, यानी 1 में से R3 में से R1 को माइनस कर दीजिए। R3 में से R1 को माइनस कीजिए 0, R3 में से R1 को माइनस कीजिए 3 माइनस 5/2, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 माइनस 5/2, 1/2। Now 1 minus 1/2, it means 1 plus 1/2, 3/2. Next 2 minus 5 minus 3, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम पे जाएंगे, सबसे पहले इस एंट्री को 1 बनाएंगे, सबसे पहले इस एंट्री को 1 बनाएंगे। हर कॉलम में सबसे पहले 1 बनाते हैं और उसके बाद बाकी तमाम एंट्रीज को 0। तो पहली रो मैं वैसी की वैसी कॉपी कर रही हूँ और थर्ड रो भी बिल्कुल वैसी की वैसी कॉपी कर रही हूँ, सिर्फ चेंज आने वाला है मेरे पास, सिर्फ चेंज आने वाला है मेरे पास सेकेंड रो में, ठीक है। सेकेंड रो को हमने कहा है 2/23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/23 से, क्योंकि इसको 1 बनाना है, 23/2 है ये, 23/2 का रेसिप्रोकल 2/23 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी R2 को, तो 0 अपनी जगह पर 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/23 और ये हो जाएगा 6/23, ठीक है। इसके बाद 1 बन गया है, इस टर्म को 0 बनाना होगा। 0 तो वैसे दोनों को बनाना है, लेकिन अगर आप ऊपर की वैल्यूज को छोड़ भी दें तो उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पर 1 बना लेंगे, इसको 0 बना लेंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप में हम सिर्फ इसको टारगेट करके 1 बना लेंगे, तो हमारे पास डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू आ जाएगी, और फिर z की वैल्यू से हम तमाम x और y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। इसको वैसे लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हम जा रहे हैं इसको थर्ड रो को 0 बनाने के लिए, थर्ड रो पे कैलकुलेशन करने वाले हैं हम, और 0 बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 1/2 को 0 बनाना है, इसका मतलब है पूरी रो में से 1/2 माइनस कर दीजिए, 1/2 में से 1/2 ही माइनस करेंगे हम। तो देख लीजिए मैंने लिख दिया R3 माइनस 1/2, मगर मल्टीप्लाई क्या करते हैं, कॉलम 2 की कैलकुलेशन है तो R2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने अभी आपको बता दिया था, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया R3 माइनस 1/2 R2। अच्छा जी, सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर भी तो 0 ही आएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/3, R3 की वैल्यू क्या है ये देख लीजिए, इस पोजीशन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, R1 R2 R3 ये होंगे,
इस पोजीशन के लिए R1 R2 R3 ये हैं, और इसी तरह लास्ट पोजीशन के लिए R1 R2 R3 ये हैं, ठीक है। अच्छा, अब R3 की वैल्यू देखिए क्या है, मैं अभी इस पोजीशन के लिए सॉल्व कर रही हूँ। R3 की वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, 1/2 माइनस 1/2, और R2 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। इस जगह के लिए कैलकुलेशन करेंगे। R3 की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/2, और उसके बाद आपने फॉर्मूले का लिखना है -1/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे आप फॉर्मूले का हाफ लिखेंगे, और उसके बाद -3/23। जल्दी से कैलकुलेशन करके बताएं मुझे कि क्या आंसर आ रहा है आपके पास। 69 प्लस 72/46 है ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कम हो जाएगा। (38/23), ठीक है, इसको 38/23 हम लिख सकते हैं। 72/46 जो है वो 38/23 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इस जगह के लिए कैलकुलेशन कर रही हूँ, फॉर्मूला वही है R3 माइनस R2/2, ठीक है, R3 माइनस R2/2। R3 की वैल्यू क्या है आपके पास, -3, R3 की वैल्यू है -3, और R2 की वैल्यू क्या है आपके पास, R2 की वैल्यू है 6/23। साथ साथ कीजिए, डिवाइड बाई 2 में है, जी, -3/23, और ये आ रहा है -72/23। ठीक है जी, z की वैल्यू आ जाएगी, इसको 1 बना लीजिए, सिर्फ इस नंबर को 1 बना लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि ये आ रहा था 2 3 6 36/23, ये आ रहा था आई थिंक 36/23। इसको चाहें तो आप यहीं पर लिख लीजिए 36/23, वो सिंपल हो जाएगा। थोड़ा सा 1 बनाना है इसको, बस, और कुछ भी नहीं करना। लास्ट स्टेप है हमारे पास इसको 1 बनाने के लिए। वन 0 0 1 0, बाकी वैल्यूज को वैसी कॉपी कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन से विस्पर होनी है। ये 1 बनना है, ये टर्म 1 बननी है, और 1 बनने के लिए क्या करेंगे, 23/36 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी रो 3 को। बिल्कुल इसके रेसिप्रोकल से, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर 2 से कैंसिल करके इसको 36/23 लिखा है। पूरी इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई, ये 0 ही रहेगा, ये वाला 0 मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 बन जाएगा, और इसी तरह जब ये वाले नंबर जो है 23/36 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ रहा है आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, -72। z का आंसर तो आ गया, x0 + y0 z = -2। z = -2 आप लिख सकते हैं। मैं पहले ज़रा इक्वेशन लिखना यहाँ पर ज़रूरी समझूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। -1/2 z = 5, और दूसरी इक्वेशन देखिए यहीं से रीड कर रही हूँ, x एब्सेंट है इसमें, y -3/23 z = 6/23, और उसके बाद z की वैल्यू आ गई है -2। देखिए z की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें, -2, y का आंसर आ जाएगा।
नहीं तो ओरिजिनल इक्वेशन पे चले जाएं। अच्छा, ये ओरिजिनल इक्वेशन में नहीं हो सकता, यहीं पर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर z को सब्सटीट्यूट करें -2 और यहाँ से आप y को कैलकुलेट करेंगे। जब y का आंसर आ जाएगा तो आप y और z सब्सटीट्यूट करके कोई सी भी इक्वेशन, जो टॉप पे भी इक्वेशंस हैं ये देख लीजिए, y का आंसर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, x आ जाएगा, y और z दोनों यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, किसी से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है।